नमस्कार, मैं प्रशांत रमन रवि, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज चंबा, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी। और आज हम पढ़ेंगे घनानंद का एक बहुत ही प्यारा कवित्त। जैसा कि हम सब लगातार घनानंद के सवैये पे बातचीत कर रहे हैं, तो इसी क्रम में प्रेम की पीर के महान कवि घनानंद के इस कवित्त पे हम बात करेंगे, जो कवित्त भरा है उनके प्रेम की विरह से, उनकी प्रेम की दीवानगी से, प्रेम की सच्चाई से, प्रेम के एक अनूठेपन से, जहाँ हंसना भी है, रोना भी है, तड़पना भी है, सब कुछ है। तो आइए कवित्त पढ़ते हैं और उसके बाद फिर चर्चा करेंगे। अंतर उदेग दाह आँखिन प्रवाह आंसू, देखी अटपटी चाह भीजनी दहनी है। सोई बो न जागी बो हो, हंसी बो न रोई बो हो, खोए खोए आप ही में चेटकल हनी है। जान प्यारे प्राणनी बसत पे आनंद घन, विरह विषम दशा मूक लौक हनी है। जीवन मरण जीव मोच बिना बन्यो आए, हाय कौन विधि रची नेही की रहनी है। आइए प्रसंग पहले जान लेते हैं कि प्रस्तुत कवित्त रचनापुंज से अवतरित है, जिसके रचयिता प्रेम की पीर के महान कवि घनानंद हैं। अब जान लेते हैं साधारण अर्थ में कि कवित्त क्या है, कवित्त कहते किसे हैं। तुलसीदास ने भी लिखा है कि निज कवित्त के ही लाग न लीका। साधारण अर्थ में कविता को ही कवित्त कहते हैं, लेकिन विशेष अर्थ में कवित्त भी एक छंद है। अब आइए इसकी व्याख्या से पहले थोड़ी सी भूमिका जान लें। ये जो कवित्त है, एक तरह से आप कह सकते हैं कि घनानंद का पूरा जो प्रेम संसार है वह दुनिया के लिए प्रेम सिखाने का एक अद्भुत उपहार भी है। इस कवित्त में विरह की ऐसी विलक्षण स्थिति का घनानंद ने उल्लेख किया है जो अद्भुत है। यहाँ विरह में दाह यानी कि उद्वेग भी है और साथ साथ आंसू भी है, भीगना भी है और जलना भी है। सोना, जागना, हंसना, रोना, खोना, पाना सब एक साथ चल रहा है। तमाम तरह की विरोधाभासी स्थितियाँ एक साथ संकलित हो गई हैं इस भाव अभिव्यंजना में। और प्रेम का वियोग इतना तीव्र है कि बिना प्राण के जीना और बिना मृत्यु के मरना दोनों भी साथ चल रहा है। प्रेम में विरह की यह जो स्थिति है वह अनिर्वचनीय है। यहाँ विरोधी स्थितियों का इतना सुंदर और भावपूर्ण संयोजन घनानंद ने किया है जो कि अद्भुत है। आइए इसकी व्याख्या करते हैं। अंतर उदेग दाह आँखिन प्रवाह आंसू, अर्थात प्रेम की गति भी क्या खूब है। न जाने प्रेमी के रहने का ढंग कैसा बनाया है कि अंतःकरण में तो उद्वेग का दाह भी होता रहता है, बेचैनी है, दाह है, आग है, और बाहर आंखों में आंसुओं का प्रवाह चलता रहता है। देही अटपटी चाह भीजनी दहनी है। कमाल की बात है कि यह एक अजीबोगरीब स्थिति होती है जब प्रेमी उद्वेग के ताप से अंदर ही अंदर जल रहा होता है और आंसुओं से भीगता भी रहता है। यानी कि आप देखें, आग और पानी दोनों विरोधाभासी हैं, लेकिन इस प्रेम में अंदर हृदय में आग भी लगी है और आँखों से आंसू भी यानी कि पानी भी गिर रहे हैं। आगे लिखा, सोई बो न जागी बो हो, हंसी बो न रोई बो। न तो सोना ही ठीक से हो पाता है और न जागते ही बनता है। हंसी बो न रोई बो, न तो वह ठीक से हंस पाता है और ना ही रोते ही बनता है। खोए खोए आप ही में चेटक लहनी है। अपने भीतर अंतःकरण में ही अपने को निरंतर प्रेमी खोते रहते हैं, उसी में लीन हो जाते हैं और उसी में इतने तन्मय हो जाते हैं कि उन्हें बाकी किसी और चीज़ की कोई परवाह नहीं करते, उसी में पूरी तरह से वो खो जाते हैं। घनानंद आगे कहते हैं, जान प्यारे प्राणनी बसत पे आनंद घन। सुजान को संबोधित कर रहे हैं कि मेरे प्राणों में बसने वाली सुजान, जो जान से भी ज़्यादा प्यारी है, जान से भी ज़्यादा प्यारी जो सुजान है और जो आनंद की वर्षा करने वाली है,
वह भी मेरी व्यथा को, मेरे दुख दर्द को दूर नहीं कर पा रही है। और आगे कहा, विरह विषम दशा मूक लौ कहानी है। विरह की पीड़ा जो है यह इतनी विषम स्थिति है कि प्रेमी गूंगा बन जाता है। जो कुछ भी वह कहे लेकिन वह कह नहीं पाता कि उसे क्या कष्ट हो रहा है, क्या उसके मन पे बीत रहा है, वह उसे शब्दों में बयां नहीं कर पाता। और आगे कहा, जीवन मरण जीव मीच बिन बन्यो आए, हाय कौन विधि रची नेही की रहनी है। कहा कि जी तो रहे हैं, अर्थात प्राणों की सत्ता तो है, जिसका ये प्रमाण है कि प्रेमी सांस ले रहा है, पर सच मानिए वह जी नहीं रहा है। प्राणों के होने का जो फल दिखाई देना चाहिए वह दिखाई नहीं देता है। मृत्यु मृत्यु अभी आई नहीं है, पर ऐसा लगता है कि मौत हो चुकी है। मृत्यु में जितनी वेदना सहनी पड़ती है वे सारी वेदनाएं प्रेमी जो है वे सह चुके होते हैं। और अंत में लिखा, हाय कौन विधि रची नेही की रहनी है। न जाने किस किस मिट्टी से ब्रह्मा ने प्रेमी विरहियों का निर्माण किया, जो विरह की इतनी कठिन से कठिन दशा की मार भी झेल जाते हैं और प्रेम के मैदान में पुनः प्रेम करने के लिए, प्रेम पाने के लिए, प्रेम देने के लिए तैयार होते हैं। तो घनानंद के इस कवित्व में प्रेम की पीड़ा की जो तमाम विरोधाभासी स्थितियां हैं उनका सबका चित्रण किया है बहुत ही मार्मिक ढंग से, और बताने की चेष्टा की गई है इसमें। और आपको जिगर मुरादाबादी का कि वो पंक्ति भी याद आनी चाहिए कि ये इश्क नहीं आसान, इतना ही समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। नमस्कार।